मेरा सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए सादर नमस्कार। डॉक्टर मस्तराम शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला। साप्ताहिक भविष्यफल 7 से 15 मई 2022 तक। ग्रहों की स्थिति द्वादश भाव में, मेष राशि में सूर्य और राहु का योग बना रहेगा। बुध वृष राशि में, कर्क राशि में चंद्रमा का योग, जहाँ चंद्रमा 9 तारीख को साय 5:07 पर जो है कर्क राशि से सिंह राशि में प्रवेश कर जाएगा, वहाँ 11 तारीख को रात्रि के 1:32 पर यही चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश करेगा और 14 तारीख को प्रातः 6:12 पर चंद्र ग्रह तुला राशि में प्रवेश करेगा। बुध की स्थिति 10 तारीख को बकरी हो जाएगा सायं 5:18 पर, और इस प्रकार जहां केतु तुला राशि में रहेगा, शनि और मंगल का योग कुंभ राशि में, और बृहस्पति और शुक्र का योग मीन राशि में बना रहेगा। जहां अभी सूर्य मेष राशि में है, 15 तारीख को यही सूर्य प्रातः 5:29 पर जो है वृष राशि में प्रवेश कर जाएगा। मेष राशि के जातक के लिए समय अनुकूल नहीं चला है। मानसिक परेशानियां और उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, विशेष ध्यान देना होगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन को भी सूर्य और राहु पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, इसलिए पारिवारिक जीवन में और व्यापार के क्षेत्र में उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। कलहों से बचना होगा। उपरांत 9 तारीख के उपरांत जब ये चंद्रमा चतुर्थ से पंचम भाव में बौद्धिक भाव में चला जाएगा तो बौद्धिक विकास, मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। अर्थ का लाभ मिलेगा, परंतु बाह्य स्थानों में जो है दौड़ धूप होगी, उसमें मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। वृष राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह जो अपने से एकादश भाव में बृहस्पति के साथ आर्थिक योग बनाएगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल ग्रह जो अपने से दशम भाव में शनि के साथ योग बना रहा है। यद्यपि जहाँ शनि दशम भाव में स्वगृह है, इसलिए नौकरी के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में और साथ कहीं प्रोन्नति के योग बनने की पूर्ण संभावना बनती है। मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी, कहीं यात्राओं के योग बनेंगे और उत्तरोत्तर लाभ की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बुध की स्थिति अपने से द्वादश भाव में, शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, व्याय होने की संभावना बनती है। वहाँ जहाँ पंचम भाव में केतु है, केतु के कारण कोई मानसिक परेशानियाँ आ सकती है, उन पर नियंत्रण रखना होगा। और दाम्पत्य जीवन और व्यापार के क्षेत्र में जहाँ बृहस्पति ग्रह अपने से दशम भाव में बना हुआ है, शुक्र का योग भी है, इसलिए राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा उत्तरोत्तर बढ़ेगी। व्यापारिक के क्षेत्र में भी लाभ की प्राप्ति होगी। कर्क राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा स्वगृह है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को देता है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी और व्यापार घर का स्वामी अपने से अष्टम भाव में है, इसलिए संघर्ष के साथ, परिश्रम के साथ व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में कुछ उलझनों के साथ उत्तरोत्तर प्रतिष्ठा बनी रहेगी। जहाँ सूर्य दसम भाव में है, दसम भाव में सूर्य राजपक्ष से उच्चस्थ होकर जो मान सम्मान प्रतिष्ठा को दिला रहा है,
परंतु राहु के कारण कदापि बाधाओं का भी सामना करना पड़ सकता है। उपरांत 15 तारीख के उपरांत जब ये सूर्य एकादश भाव में चल जाएगा तो अर्थ की प्राप्ति का योग बनाएगा, और वहाँ जहाँ सूर्य एकादश भाव में जाएगा वहाँ चंद्रमा भी जब सिंह राशि में पहुँच जाएगा तो यहाँ धन का योग, यात्राओं के योग और उत्तरोत्तर मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। सिंह राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह सूर्य अपने से जहाँ नवम स्थान में है, भाग्यवर्ध का योग है, उपरांत 10वें स्थान में आ जाएगा, तो इसलिए नौकरी के क्षेत्र में मान और सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। दाम्पत्य जीवन में भी परिपूर्ण सुख की प्राप्ति होगी, क्योंकि सिंह राशि के जातक के लिए सप्तम स्थान में जहाँ शनि स्वागृह है वहाँ मंगल के होने के कारण जो है दाम्पत्य जीवन में कुछ विवादों से बचना होगा। व्यापार में भी कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, विशेष ध्यान देना होगा। कन्या राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति, जहाँ बुध ग्रह की स्थिति बनी हुई है उसका जो बुध है वो अपने से जहाँ भाग्यस्थान में है, भाग्यस्थान में मित्र क्षत्रिय का होने के कारण भाग्य उदय करवा रहा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को देगा, परंतु बकरी होने के कारण कुछ उलझनों का भले ही सामना करना पड़ सकता है। कहीं नौकरी के क्षेत्र में स्थानांतरण का योग बनने की संभावना बनती है, उसमें विशेष ध्यान देना होगा। दाम्पत्य जीवन में जहाँ बृहस्पति स्वागृह होकर विराजमान है, शुक्र उच्चस्थ का है, इसलिए दाम्पत्य जीवन में विशेष प्रकार का व्यापार में लाभ और उत्तरोत्तर सुख की प्राप्ति होगी। कदापि आंख संबंधी रोगों से सावधानी रखने होगा। तुला राशि के जातक के लिए यद्यपि समय अधिक अनुकूल नहीं लग रहा है, राशि पर केतु है, क्रोध चिंताओं को बढ़ाता है, और दाम्पत्य जीवन में सूर्य और राहु का योग जो है परस्पर कलह और वाद विवाद से बचना होगा। परंतु चंद्रमा 10वें स्थान में राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा को दिलाएगा, उपरांत आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी। और जब ये चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश कर जाएगा कोई ही शरीर पर व्याय करवाने की भी संभावना बढ़ती है, व्यर्थ की दौड़ धूप से बचना होगा। वृश्चिक राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह मंगल जो अपने से चतुर्थ भाव में शनि के साथ योग बना रहा है। यद्यपि मंगल चतुर्थ स्थान में जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी के संदर्भ में उत्तरोत्तर लाभ को प्रदान करता है, वहाँ शनि भी स्वागृह होकर विराजमान है, परंतु फिर भी भूमि संबंधी वाद विवादों से बचना होगा, विशेष ध्यान देना होगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी जहाँ शुक्र ग्रह अपने से पंचम भाव में बृहस्पति के साथ योग बना रहा है, इसलिए बौद्धिक विकास देगा और पारिवारिक के क्षेत्र में प्रेम संबंधों में बढ़ोतरी होगी। धन राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह जो अपने से चतुर्थ स्थान में है, अपने से चतुर्थ स्थान में होने के कारण जो है उच्चस्थ है, इसलिए जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का विशेष लाभ मिलेगा, मातृ सुख प्रदान करेगा, मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध ग्रह भी की जो स्थिति बनी हुई है वो अपने से षष्ठ स्थान में होने के कारण जो है पत्नी के संदर्भ में और व्यापार के क्षेत्र में उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। परंतु उस स्थिति में जहाँ चंद्रमा कर्क राशि में है, कर्क राशि में शारीरिक स्वास्थ्य का चोट इत्यादि से बचना होगा, यात्राओं में सोच समझ कर कदम आगे बढ़ाना होगा। परंतु उपरांत यही चंद्रमा जब सिंह राशि में चला जाएगा तो भाग्य उदय कराएगा, और जब कन्या राशि में जाएगा
तो उत्तरोत्तर नौकरी के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग प्रदान करेगा। वहाँ जहाँ मकर राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शनि अपने दृष्टि द्वितीय स्थान में है, मंगल के साथ योग बनाया है। आंख संबंधी बीमारियों से सावधानी रखनी होगी। दाम्पत्य जीवन का परिपूर्ण सुख मिलेगा। उपरांत यही चंद्रमा जब अष्टम भाव में चल जाएगा तो यात्राओं से बचे, चोट इत्यादि से बचे। उपरांत भाग्य उदय करवा रहा है। इस प्रकार से चतुर्थ स्थान में मकर राशि के जातक के लिए सूर्य और राहु का योग, यद्यपि सूर्य उच्चस्थ होकर विराजमान है, परंतु राहु के साथ होने के कारण से भूमि और जमीन संबंधी विवादों से बचना होगा। कुल मिलाकर अर्थ की प्राप्ति होगी। कुंभ राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शनि स्वगृही होकर विराजमान है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान कर रहा है। वहाँ जहाँ दसम भाव का स्वामी मंगल भी वहाँ विराजमान है, इसलिए राजपक्ष से मान और सम्मान और प्रतिष्ठा बनी रहेगी। परंतु दोनों क्रूर ग्रह होने के कारण जो है क्रोध इत्यादि पर नियंत्रण रखना होगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी सूर्य अपने से तीसरे स्थान में राहु के साथ पराक्रम में जहाँ वृद्धि करवा रहा है, वहाँ छोटे भाइयों के साथ मनमुटाव उत्पन्न करता है। कुंभ राशि के जातक के लिए विशेष ध्यान देना होगा। और उसके साथ ही जहाँ चंद्रमा की स्थिति कुंभ राशि के जातक के लिए, चंद्रमा प्रातः कर्क राशि में षष्ठ भाव में है, रोग से बचना होगा। उपरांत जो है सप्तम भाव में आ जाएगा सिंह राशि में, तो दाम्पत्य जीवन में और व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग प्रदान करेगा। मीन राशि का जातक, वहाँ बृहस्पति और शुक्र का योग बना है। बृहस्पति शुक्र दोनों, यद्यपि बृहस्पति स्वगृह है और शुक्र वहाँ उच्चस्थ होकर विराजमान है, विशेष प्रकार से मान सम्मान और प्रतिष्ठा को प्रदान करता है। दाम्पत्य जीवन का परिपूर्ण सुख मिलेगा। व्यापार में विशेष सफलता के योग बनेंगे। परंतु द्वितीय स्थान में पापी ग्रह और द्वादश भाव में भी पापी ग्रह होने के कारण जो है थोड़ा क्रूर प्रभाव से बचना होगा, वाद विवाद से बचना होगा, क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। वैसे मीन राशि के जातक के लिए जहाँ चंद्रमा अपने से पंचम भाव में है, इसलिए बौद्धिक विकास कराएगा। मान और सम्मान और प्रतिष्ठा बनी रहेगी। इस प्रकार से द्वादश भाव में ग्रहों की स्थिति के अनुसार जातक के लिए जिन जिन राशियों का जो स्वामी बनता है उस मंत्र का जाप करना सदैव हितकर होगा। जय हिमाचल, जय भारत।